हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है वहाँ पे हम लोग डेली कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। विदाउट ऑप्शन रहता है ये सेशन। और इसके बाद 5:30 बजे होता है आपका मैपिंग का सेक्शन। उसके बाद 7 बजे रहता है आपका मेन करेंट अफेयर्स का क्लास, तो इसको देखना मत भूला करिए। ये सेशन आपका लाइव होता है तो इस क्लास में आपको जुड़ना होता है। अब सबसे पहले जरा लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। तो ये तो था मेरा यूट्यूब का पूरा शेड्यूल। इसके अलावा आज है सैटरडे, तो 9:30 बजे वाईफाई स्टडी का जो मेन चैनल है वहाँ पे आपको एक क्लास मिलने जा रहा है जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कौन से स्टेट में अभी हाल ही में कौन सी स्कीम शुरू करी गई है उसकी पूरी एक प्रॉपर एनालिसिस वहाँ पर करी जाएगी। ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन करना मत भूलना। यूट्यूब पे ये क्लास रहेगा। इसके अलावा अनअकैडमी के क्लास के बारे में भी मैं आपको बता दूं, हर दिन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे रात में 9 से 10 आपको मिलता है फ्री क्लास अनअकैडमी पे। उसका एक बार शेड्यूल मेरे टेलीग्राम पे चेक कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। आपको लिंक वहीं पर मिलता रहेगा। और जो मेरा जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है प्लस में यानी कि अनअकैडमी पे, उसके बारे में सेशन के लास्ट में आपको बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आपको बताना है विच कंट्री इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी अवॉर्डेड बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक्स। कौन सा ऐसा देश है जहां पे आपको दोनों ही ओलंपिक्स एक बार देखने को मिले हैं? तो आंसर बीजिंग। बीजिंग में 2008 में हुआ था समर ओलंपिक और 2022 में खेला जाएगा विंटर ओलंपिक। 2022 के बाद यानी कि 4 साल बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कहाँ, मिलान के अंदर यानी कि इटली के अंदर आपको मिलेंगे विंटर ओलंपिक्स। अगर हम समर ओलंपिक्स देखें तो अभी टोक्यो के अंदर होने थे 2020 में, इसको पोस्टपोन किया गया 2021 के लिए। नेक्स्ट वाला होगा आपका पेरिस में 2024 में और नेक्स्ट होगा लॉस एंजलिस में 2028 में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी हायरार्की आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला सवाल, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो भारत के अंदर आपको कुल कितने जिले देखने को मिलते हैं? ये सवाल किसी ने मुझसे एक बार ग्रुप पे पूछा भी था, बट अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग डेटा मिल रहा है, लेकिन ये जो फिगर आपको बताया जा रहा है ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 640 रहेगा। अगला सवाल, नेम द 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? सुनील अरोड़ा जी हैं। ये कौन से नंबर के हैं? 23rd नंबर के हैं। एक सवाल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये कौन से आर्टिकल नंबर में आता है? तो 324 आर्टिकल नंबर जो है वो भारत के अंदर चुनाव आयोग के लिए दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 3 होते हैं। एक तो आपके चीफ होते हैं और बाकी आपको 2 और मेंबर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अर्न द टाइटल ऑफ लिबरेटर। लिबरेटर का ये जो टाइटल है, ये जो उपाधि है या ये जो खिताब है, ये किसको दिया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी को ये उपाधि दी गई थी। अच्छा, अब आप मुझे, मेरे सवाल आपके जवाब होते हैं ना, तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि अगर हम यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? ठीक है, इनका टेन्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सीईओ ऑफ दी वर्क, सॉरी वी वर्क। इसके सीईओ का नाम क्या है? संदीप मथरानी। अच्छा, सीईओ से याद आया, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के सीईओ का नाम जरा कमेंट सेक्शन में बताना। सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि कर्नाटका के साथ फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में टाई अप किया है मैंगो की डिलीवरी करने के लिए। तो जरा फ्लिपकार्ट के सीईओ का नाम कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर मुझे बताओ ट्विटर के सीईओ का नाम क्या है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोल दिया है कि आप जो काम कर रहे हैं मुझे उससे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, जो आपने एक चेक लगा के रखा हुआ है मैं आपको बंद भी करा सकता हूं। ऐसे भी स्टेटमेंट आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो मुझे दोनों सीईओ का नाम कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। अगला सवाल, आपको बताना है एमडी एंड सीएफओ ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सीएफओ पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगी? अंशुला कांत हो जाएंगी। आंसर ये बनेगा। लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक के हेड पूछे जाते हैं या फिर अगर प्रेसिडेंट लिख कर आते हैं, अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे यहाँ पे? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड अशोका डाई। जो अशोका द ग्रेट, ये इनकी हत्या या सॉरी इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी डेथ, सॉरी इनकी डेथ कब हुई थी? यहाँ पे होना चाहिए व्हेन ही डाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल, कहाँ पर हुई थी डेथ वो मुझे बताओ। और जो यहाँ पे कलिंगा का जो युद्ध हुआ था ना, कलिंग वॉर जो हुई थी, वो कौन से ईयर में हुई थी? जरा मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगला सवाल क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। देखो मराठा एम्पायर जब भी आएगा ना तो आपको यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ईयर याद रखने होते हैं, जैसे कि 1802 हो गया आपका, 1700 हो गया, 1702 हो गया या 1717 हो गया। ये ईयर्स याद रखना।
इसमें पर्टिकुलरली आपको कुछ ना कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां से सवाल अक्सर बन जाता है। ओके, आंसर क्या होगा? शिवाजी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे आपको सबसे कम डेंसिटी पॉपुलेशन देखने को मिलती है? देखो, हाईएस्ट वाली पूछी जाएगी तो वो तो बिहार है, लोवेस्ट वाली क्या हो जाएगी? अरुणाचल, और नागालैंड ऐसा है जहां पे अभी रिसेंटली जो आपकी पॉपुलेशन है वो निगेटिव में गई, मतलब वहां पे जनसंख्या जो है वो बढ़ी ही नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हु फाउंडेड गुड़िया और बंगाल वैष्णविज्म, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? होता है ना कि कई बार हम लोगों ने देखा होगा सूफिज्म होता है या वैष्णविज्म होता है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर बनेगा यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी। अच्छा देखो, जैन धर्म के ऊपर भी इस तरीके के बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे कि ऋषभ देव के ऊपर पूछ लेते हैं, महावीर जी के ऊपर पूछ लिया जाता है कि उनका साइन क्या है, उनका चिन्ह क्या है, पहले तीर्थंकर कौन थे, टोटल तीर्थंकर कितने थे, लास्ट वाले कितने थे। तो ये सब चीजें ना पढ़ते रहो, इनको अच्छी तरीके से बिल्कुल मगअप कर लो, बिल्कुल अच्छे से फ्लो में याद हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखो, हु कैप्चर्ड कानपुर फ्रॉम नाना साहेब। अब ये वाला जो टाइम पीरियड था ना, अच्छा इसके ऊपर मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ, फ्री क्लास होगा सबके लिए, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक बार प्लीज लिंक चेक कर लीजिएगा, मैंने मैक्सिमम जो लिंक वगैरह है वो वहां पे शेयर कर दिए क्लासेस के, तो एक बार उसको चेक जरूर कर लेना कि कौन से दिन पे आपको कौन सा क्लास देखने को मिलता है। ठीक है ना, चले इसका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बनेगा यहाँ पे हेनरी हैवलॉक। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे सिख गुरु इंट्रोड्यूस दी गुरुमुखी स्क्रिप्ट। आपको बताना है कि कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिनके द्वारा गुरुमुखी स्क्रिप्ट की शुरुआत करी गई थी। तो गुरु अंगद। एक क्वेश्चन यहाँ पर, कौन से वाले ऐसे गुरु थे जिनके द्वारा अभी रिसेंटली अगर आपको ध्यान हो तो अभी पंजाब के अंदर एक डिस्प्यूट हो गया था, एक विवाद हो गया था, काफी बड़े स्तर पे विवाद हुआ था कि एक सिख कम्युनिटी थी और दूसरी तरफ पुलिस फोर्सेस थे। जरा मुझे आप उस कम्युनिटी का नाम बताओ और कौन से सिख गुरु के द्वारा उसकी शुरुआत करी गई थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे। ठीक है, आंसर किया करो, क्योंकि ये जो सेशन होता है रिविजन होता है, करंट अफेयर्स थोड़ी ना है। करंट अफेयर्स का मेन टाइम क्या है आपका? 7 से 8 है, बट दिस इज व्हाट रिविजन, जिसमें आपको सिर्फ 10 मिनट का समय देना है। ठीक है, चलिए अगला देखो, विच कंट्रीज गिव ग्वांजगू प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स। देखो, ह्यूमन राइट कमीशन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है और उसका हेडक्वार्टर बताया था मैंने आपको जिनेवा के अंदर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो प्राइज है ह्यूमन राइट का, ये कौन सी कंट्री के द्वारा दिया जाता है? तो साउथ कोरिया के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। कोरिया की कैपिटल क्या होगी? सियोल, और करेंसी क्या रहेगी यहाँ पे? मैं ही बताऊँ, वॉन रहेगी। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे अगला सवाल, 46 CGI कौन है? तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे रंजन। 46 यहाँ पे पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, क्या बताना पड़ेगा ना, रंजन गोगोई जी इसका आंसर बनेगा। और अगर पूछे जाते हैं प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो 47 नंबर के जो CGI हैं वो कौन है? यहाँ पे S.A. बोबडे जी। तो 46 कौन से हो जाएंगे? रंजन गोगोई। 47 कौन से हो जाएंगे? S.A. बोबडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द ओलंपिक मोटो सिट्रस LTS फोर्टुइस मीन्स। ओलंपिक के अंदर जो आपको अलग अलग यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है, ये क्या दर्शाता है? तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे आप तीनों शब्दों का मतलब याद रखिएगा। देखो ओलंपिक्स आने वाले हैं ना, तो ऑब्वियस है यहाँ पे कि क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। चलिए अच्छा, तो इस रिवीजन के बाद अभी 5:30 बजे मैपिंग देखना मत भूलना। और ये जो प्लस पे क्लास चल रहा है मेरा कंप्लीट GS का, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस बैच में 10 जून से फ्रॉम बेसिक इकोनॉमिक्स स्टार्ट होने जा रही है, और 1 तारीख से ये बैच आपको अनअकैडमी पे शो होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन कर लो फटाफट से। चाहे तो ये बैच दिख रहा हो तो इस बैच को ज्वाइन कर लो, या इकोनॉमिक्स का बैच दिखना शुरू हो जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखना, अनअकैडमी पे SSC की कैटेगरी में ज्वाइन करना है, और कोड क्या यूज करोगे? जो मेरे क्लासेस मिल जाए, तो दैट विल बी प्रति10। इस कोड का यूज करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपसे लाइव क्लास में मुलाकात होगी कितने बजे? अभी 7 बजे। और एक अनाउंसमेंट और था, 9:30 बजे वाईफाई मेन चैनल पे आपसे मुलाकात होगी, और शाम को 4 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, यानी कि इसी सेम जगह पे नो योर एजुकेटर होने जा रहा है। तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, मुलाकात मुझे से होने जा रही है सबसे पहले। तो लेट्स सी, मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे? अभी 7 बजे के सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।